ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2024 के आज के ईश्वर महावाक्य में बाबा ने कहा, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपना पोता मेल चेक करो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। कोई भूल तो नहीं की। बाबा कहते, बच्चे कोई भूल तो नहीं की। सुबह से शाम तक किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को गाली तो नहीं दी, किसी की निंदा चुगली, कोई भी चीज माना अगर कुछ हमसे भूल भी होती है तो बाबा को जरूर बताना चाहिए। भाई भूल तो हो ही जाती है, लेकिन बाबा को बताने से बाबा हमारा आधा जो पाप है उसको बाबा खत्म कर देता है। इसीलिए बाबा को डेली शाम को अपना चार्ट बताना चाहिए। अगर किसी को दुख दिया, किसी को गाली दी और हमने बाबा को नहीं बताया तो अमृत वेले वो समय न कभी कभी ऐसा होता है उठ नहीं पाता, और जैसे ही बाबा को सब कुछ बताने से और बाबा को कहते, बाबा मैं आत्मा तुम्हारी गोदी में सो रही, तो बाबा सुबह फिर से जगाएगा 3:30 बजे। जैसे परसों के दिन किसी भाई से एक दो बातें तो में हुई, लेकिन परसों ही हमने बाबा को बता दिया। फिर कल बातें हुई, कल बाबा को बताया, तो कल भी बाबा ने हमको 3:30 बजे 3:10 पर बाबा ने जगाया, और आज बाबा ने फिक्स 3:30 पर जगा दिया। तो कहते हैं, सच्चे दिल पर साहिब राज। अगर कुछ भूल होती है, कहते हैं बर्तन होते हैं कट्टे तो कभी कभी खटक जाते हैं। ऐसे ही अगर हमें पहले नंबर पर कोई गलती करनी नहीं, चाहे मनसा वाचा कर्मणा से, क्योंकि बाबा के बच्चे बने तो गलती नहीं करो। बाबा कहते हैं, अगर कोई गलती होती है तो बाबा से छुपानी ही नहीं, डेली बाबा को अपना पोता में देना है। तो बाबा ने यही कहा, दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। बाबा कहते, बच्चे क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। बाबा कहते हैं, प्रश्न कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। उत्तर में बाबा ने कहा, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है। बाबा कहते हैं, जो कुछ किया है तो क्या होता है, वो सामने आता रहता है। उन सबसे बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करनी, बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ बुद्धि हटाएं। बाबा कहते, बच्चे चारों तरफ से बुद्धि हटाएं, अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। बाबा कहते, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो बाबा ने कहा, बच्चे अंतर्मुखी बन बाप को याद करो, सर्विस का सबूत तो अपार खुशी रहेगी। बाबा ने कहा, बच्चे कोई भी सर्विस करते हो, किसी को बाबा का संदेश दिया, किसी को कोई व्यक्ति है वो जा रहा है, आप उसको बुलाकर लाए, चलो भाई जी तुम भी शिव बाबा की सेंटर में आकर मुरली सुन लो, भगवान आया है, 21 जन्मों की वर्षा दे रहा है। तो बाबा कहते हैं, सर्विस का शौक,
सर्विस की जो समाचार है वो भी बाबा को देना है। क्या देना है? सब सर्विस का सबूत। वो कहते हैं ना कि मेरे मुन्नी भूल ना जाना, दूध का कर्ज चुकाना। तो दूध का कर्ज चुकाना वो दिखाते हैं ना एक मूवी। लेकिन बाबा के बच्चे तो मूवी देखते ही नहीं है। हम तो 2012 से जब से बाबा के बच्चे बने मूवी देखना, एक दूसरे न्यूज देखना, कोई आ गई मोबाइल में तो देख लिया, नहीं तो न्यूज भी नहीं देख पाते। कहीं आने जाने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती। अब सवेरे से ही बाबा के बच्चों को बहुत सारे काम होते हैं। सुबह जल्दी जगना, 3:30 बजे ही जगने के बाद में स्नान वगैरह करने के बाद फिर बाबा को याद करते रहते, मनसा सेवा, बाबा की मुरली, फिर मुरली शुरू हो जाती है। मुरली के बाद में फिर दिनचर्या अपने काम धंधे में भी लगे रहते हैं। शाम को फिर नुमा शाम योग आ जाता है। कहने का मतलब बाबा के बच्चों को फुर्सत कहाँ है। इसीलिए जहां भी जाए बाबा कहते हैं सर्विस का शौक, सर्विस का सबूत जरूर, सर्विस तो करनी है। क्योंकि सर्विस हर किसी को करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो समय तो कम है, और जब भगवान आए तो समस्त विश्व की आत्मा को जब मालूम पड़ेगा तो कहेंगे अरे भाई साहब, आप तो हमारे रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, दोस्त थे, मित्र थे, है ना, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छिपाई। बताओ, भगवान धरती पर आया था और आपने हमको बताया नहीं। अरे आप हमारे कैसे रिश्तेदार हो, कैसे पड़ोसी हो, कैसे गांव वाले हो, कैसे आप शहर में रहते हो, आपने इतनी बड़ी बात छिपाई, लोगों को बता दिया लेकिन हमको नहीं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सबको संदेश दो। अगर वो देवकुल की आत्मा हो जाएगी तो वो आ जाएगी, और अगर देवकुल की आत्मा नहीं होगी तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए सब तरीके से अच्छा ही है, गलत कुछ भी है ही नहीं। तो बाबा ने कहा ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप। रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। बाबा कहते बच्चे, बाप को सब बच्चों की सदगति करनी है। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप। रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी, किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करने है। सारे विश्व के बच्चे यहाँ आकर नहीं पढ़ते। पापा कहते बच्चे, सारे विश्व के बच्चे यहाँ पर आकर नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। नाम ही है ईश्वर विश्वविद्यालय। बाबा ने कहा नाम ही है क्या है? ईश्वर विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती है। बाबा ने कहा बच्चे, मुक्ति तो सबकी होती ही है। मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो। बाबा ने कहा बच्चे, मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो। मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। ऐसे कहेंगे सभी जीवन मुक्ति में आते हैं। बाया मुक्ति धाम, एक दो के पीछे आना ही है। पाठ बजाने तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। तो बाबा ने कहा बच्चों को अब रचना और रचना का मालूम पड़ गया है। कौन से बच्चों को? जो बाबा के बच्चे, उनको ये मालूम पड़ गया है कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है।
वो सबका ईश्वर है, वही पिता है। वो एक बिंदी है, वो लाइट है। तो उनको स्वयं को भी मालूम पड़ गया कि हम सभी आत्माएं हैं। उससे बाबा परमात्मा निराकार है। तो बाबा ने कहा सबको मालूम पड़ गया है, ये सारी रचना अनादि है। बाबा ने कहा ये रचना सभी अनादि है, रचयिता एक ही है। अब बाबा कहते बच्चे ये रचना क्या है? ये सारी रचना अनादि है, माना चलती रहती है, इसका कभी विनाश नहीं होता, जैसे परिवर्तन होता है। तो बाबा ने कहा ये सारी रचना अनादि है, रचयिता तो एक ही है। यह जो भी सभी, बाबा कहते यह जो भी सभी आत्माएं हैं, सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर के योग सीखते हैं। यह भारत के लिए ही योग है। बाबा ने कहा बच्चे ये क्या है? भारत के लिए ही योग है। बाप आते ही बाप आते ही भारत में है, भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी है जो गाई और पूजी जाती है, सिमरन की जाती है। भक्त माला भी है, ऊंचे ते ऊंचे भक्तों की माला है। बाबा ने कहा बच्चे ऊंचे ते ऊंच भक्तों की माला है। भक्त मा भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना, भक्ति माला भी है। बाबा कहते हैं भक्त माला है। बाबा कहते भक्त क्या माला है, तो रुद्र माला भी पीछे रुद्र माला कहा जाता है, क्योंकि ऊंच से ऊंच मन सृष्टि में है विष्णु, जिसको स्वच्छ मतन दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, उनकी माला भी है। आखिर ये माला बन जाएगी तब ही वह रुद्र माला और विष्णु की माला वैजंती माला बनेगी। ऊंच ते ऊंच ऊंचा ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर ऊंचे ते ऊंच है विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें चित्रों पर समझाना है कि ऊंचे ते ऊंच कौन है? शिव बाबा, फिर विष्णु। तो बाबा कहते हैं भक्ति में कितने चित्र बनाए, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है, मन समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को एक समझ। और शिव और शंकर एक एक नहीं, अलग अलग है। शिव निराकार ज्योति स्वरूप है और शंकर का साकारी शरीर है। शिव रचनाकार है और शंकर उनकी रचना। शिव परम धाम के रहने वाले हैं, जबकि शंकर सूक्ष्म वचन की बात है। हमेशा शिव रात्रि कहा जाता है, शिवरात्रि कहा जाता है, शंकर रात्रि नहीं कहते। ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः कहा जाता है। इसीलिए शिव परमात्मा नमः। शिव कौन है? परमात्मा है और शंकर देवता है। बहुत समझने की बात है। बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया सूक्ष्म मतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहां होता नहीं। बाबा देखो कितना प्यार करते हैं। क्या कह रहे बाबा? बाबा ने समझाया सूक्ष्म मतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है, लेकिन हड्डी मांस वहां नहीं होता नहीं। कहा? सूक्ष्म मतन।
वहां प्रकाश का शरीर होता है, फरिश्ते होते हैं। वहां पर बाबा कहते हैं हड्डी मांस का शरीर नहीं, सूक्ष्म वतन। साक्षात्कार करते ही संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्म भी है, ब्रह्म भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। अभी व्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है, व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका स्वच्छ वतन में चित्र रख दिया है। स्वच्छ वतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने सुविरस पिलाया। अब वहां झाड़ आदि तो होता ही नहीं, बैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि बैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे। ये सब स्वच्छ वतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि वापिस घर जाना है। बाबा कहते बच्चे अब तुम जानते हो कहाँ जाना है, अब वापिस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वे तो आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते। उन लोगों को ये भी मालूम नहीं कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं। बाबा कहते बच्चे ये नॉलेज कौन देता है, बाबा ही देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे अपनी नॉलेज भी देते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। यह है बाबा कहते हैं बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्मा हैं, अब परमधाम, परमधाम बाबा कहते हैं हम कौन है, अब हम सब आत्मा है। तो बाबा कहते आत्मा है, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्व शक्तिवान पतित पावन एक बाप को ही याद कर, एक बाप को ही कहते हैं ना, सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ। कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते, बाबा कहते कोई तो ब्रह्म को ही पतित पावन कह देते। अब तुम बच्चों को भी भक्ति का, बाबा कहते अब तुम बच्चों को भी भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितनी समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है। भक्ति कितने समय चलती है, 63 जन्म, और ज्ञान 100 वर्ष। क्योंकि बाबा आकर के ज्ञान देते हैं और 63 जन्मों से तो भक्ति करते आ रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कितना समय, बाबा कहते हैं कितना समय चलती है, क्या चलती है, भक्ति। ज्ञान कितना समय चलता है, बाप बैठ समझाते हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही स्वच्छ बुद्धि थे, इतने उन्हों में देवी गुण थे। तुम बच्चों को देवी गुण भी जरूर धारण करने में, कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। बट साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वह देवी देवता तो नहीं है। रजोगुणी बुद्धि में जो, बाबा कहते हैं रजोगुणी बुद्धि में बुद्धि हो जाती है, राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है ये दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम क्या करते हो, सब नई बातें सुनते हो। तो माला का भी राज समझाया है। ऊंच से ऊंच बाप उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वह है निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती, बाबा कहती बच्ची ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती। माला किसकी बनती है, जो 108 में आते हैं। जो बाबा कहते 16,108, बाबा तो मणके की मणके लगाई देती, अगर बाबा को याद करेंगे तो बाबा कितनी ही माला बना देंगे। तो बाबा कहती बच्चे ब्राह्मण की माला अभी नहीं बनती, अंत में तो ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है।
इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। मूल बात है अपने को आत्म समझ परमपिता परमात्मा को याद करो, ये निश्चय पक्का चाहिए। मूल वतन बात है पतित पावन, पतितों को पावन बनाना सारी दुनिया है, सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना, ये पावन बनना है। मूल वतन में सभी पावन है, तो सुखधाम में भी सब पावन है। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो, गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। ये सब ड्रामा में लोग है। बाप कहते हैं सारे दिन का पोता मिल देखो। बाबा ने कहा बच्चे सारे दिन का पोता मिल देखो। कोई को कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, ये भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो, कमाई है। बाबा से व्यापार करते हो, अपनी जांच कर ली हमारे में कितने देव गुण हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। अभी तक सब आते ही हैं। बाबा कहते हैं, अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में जाना तो एक को भी नहीं है। जाना तो है, सबको इकट्ठा है। बल सृष्टि खाली नहीं रहती। गायन है राम गयो रावण गयो, परंतु पहले दोनों हैं। रावण संप्रदाय जाता है, रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, बाकी बच जाते हैं। यह भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना ही है। ये जानना है कि नई दुनिया को कैसे स्थापन हो रही, नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा। फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। सतयुग में तो राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग का सतयुग को आना है। अभी रावण राज, बाबा कहते अभी रावण संप्रदाय है और राम संप्रदाय दोनों है। राम संप्रदाय दोनों ही संगम युग पर ही सब राज सब होता है। बाबा कहते संगम युग पर ही सब होता है। बाकी अभी तुम ये सब कुछ जानते हो। बाबा कहते तुम ये सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं बाकी कुछ भी राज है वो आगे चलकर धीरे धीरे समझाते हैं रहेंगे। जो रिगार्ड में नूंद है वह खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। यह भी ड्रामा का प्लान है, रिकॉर्ड खुलता रहता है। बाबा कहते हैं रिकॉर्ड खुलता रहता है। बाबा बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसी नहीं रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख दी तो रिपीट हो गई। बाबा कहते रिपीट हो नहीं, वह भी फिर वही रिपीट होगा, नई बात नहीं। बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी होगी। बाबा कहते वो रिपीट होगी। तुम सुनते हो और सुनाते जाएंगे, बाकी सब गुप्त है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है। अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म जन्म लेंगे। बाबा कहते अलग अलग राजाई में तुम जाकर जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए। ये सब बुद्धि से काम लेना है, लेना पड़ता है। तो बाबा कहते बच्चे ये सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा तो देखा जाएगा। जो यहाँ आते हैं
बाबा कहते जो यहाँ से जाते हैं वह अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहाँ बहुत खातिरी होती है। इस समय भी रतन जड़ित चीजें सबके पास होती है। बाबा कहते इस समय रतन जड़ित चीजें तो क्या है सबके पास होती है, परंतु उनों में इतनी पावर नहीं है। पावर तुम्हारी में है। तुम जहाँ जाएंगे वहां अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंचते ऊंच बनते हो तो तुम जाकर देवी चरित्र दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम जहां भी जाओ तो क्या करना है, तुम्हारे अंदर वो देवी देवताओं के गुण होने चाहिए। ऐसी चलन चलनी चाहिए, ऐसे बोल होंगे कि बोल बड़े अनमोल, तो देवी देवताओं जैसे होने चाहिए। तो देवी चरित्र दिखाएंगे तब तो देवी चरित्र दिखाएगा। आश्री बच्चे जन्मते ही होते हैं, गंदे भी होते हैं। बाबा कहते हैं तुम जाकर वहां देवी चरित्र दिखाएंगे। आश्री बच्चे जन्म होते रहेंगे, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदे से प्लानिंग गंध आदि की बात नहीं। तो बाबा कहते हैं गंध आदि की बात नहीं। आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं। बाबा ने कहा बच्चे आजकल तो बच्चे क्या होते हैं, गंदे हो पड़ते हैं। सतयुग में ऐसी बात हो ना सके। फिर भी हेवन है ना, वहां बांस आदि नहीं जो कहना पड़े कि अगरबत्ती जलाओ। बाबा कहते वहां बांस नहीं होते, कहाँ सतयुग में त्रेता में, इसीलिए वहां कोई अगरबत्ती जलाता है। तो वहां बांस आदि नहीं जो कहना पड़े कि अगरबत्ती जलाओ। बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं। अब बाबा कहते बच्चे बगीचों में इतने फूल के पेड़ होंगे जहाँ पर इतनी खुशबू होगी, और यहाँ पर इतनी खुशबू नहीं। खुशबू नहीं, वहां तो हर एक चीज में 100%। बाबा कहते यहाँ तो हर चीज में 100% खुशबू रहती है। कहाँ, वहां पर खुशबू रहती है, यहाँ कम होती है। तो बाबा कहते हैं हर चीज में 100% खुशबू रहती है, यहाँ 1% भी नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ तो 1% भी नहीं है, और सत्युग त्रेता में 100% खुशबू रहती है। तो बाबा कहते हैं परसेंट नहीं, वहां तो फूल फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ बल्कि कोई कितना भी साहूकार भी हो तो भी इतना नहीं। वहाँ किस्म किस्म की चीजें होंगी, बर्तन आदि सब सोने के होंगे जैसे यहाँ के पत्थर। वहां फिर सोना ही होना, सोना ही सोना, रेती में सोना। बाबा कहते रेती में भी सोना होता है। विचार करो कितना सोना होगा। बाबा कहते विचार करो कितना सोना होगा। जिससे मकान आदि बनेंगे, वहाँ ऐसी वहाँ ऐसी मौसम होगी ना। बाबा कहते वहाँ ऐसा मौसम नहीं होगा, सर्दी गर्मी, वहाँ गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े। अब बाबा कहते बच्चे वहाँ गर्मी का दुख नहीं, कहाँ सत्य देता हूँ, वहां पर कोई पंखा चलाते हैं, पंखा की जरूरत ही नहीं। अब कभी तुम सोई शाम को, अगर तुम पंखा की आवाज में सोए, पंखे में सोएंगे ना, तो तुम्हारा शरीर बिल्कुल टाइट पड़ जाए। और अगर बाहर सोएंगे तो जल्दी चेत हो जाएगा और शरीर भी टाइट नहीं पड़ेगा। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे वहां पंखा नहीं होती। तो बाबा ने कहा वहां गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े, उसका नाम ही है स्वर्ग। वहां अपार सुख होता है। तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं है। अब बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे जितना पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा गाते हैं, उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी इतनी महिमा चाहिए। पहले तो बाबा कहती पहले होती है अभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है, वह भी भूत पूजा कहेगी।
शरीर तो वह नहीं है नहीं। 5 तत्वों की पूजा होती है। शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेगी। पूजा करने के लिए कोई चीज व सोना आदि का बनाते हैं। आत्मा को थोड़ी सोना चांदी, बाबा कहते हैं आत्मा को थोड़ा थोड़ी सोना चांदी कहेंगे। आत्मा किस चीज की बनी हुई है? शिव का चित्र किस चीज का बना हुआ है? वह झट बताएंगे, परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज का बना हुआ है ये कोई बता ना सके। सतयुग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ अशुद्ध है। अशुद्ध पुरुषार्थ बच्चे ऐसी ऐसी व्याख्यान करते रहेंगे। बाप कहते हैं इन आंखों, बाबा कहते हैं इन सब बातों को छोड़ दो, जो होना है वो होकर रहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे इन बातों को सबको छोड़ दो, जो होना है वह होकर रहेगा। पहले बाप को याद करो, चारों तरफ से बुद्धि हटाकर माँ में कब याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सबको छोड़ दो। बाबा कहते हैं जो कुछ सुनते हो उन सबको छोड़, एक बात पक्की बात करो। एक बात बाबा कहते हैं एक बात तो पक्की करो कि हमको सत्व प्रदान बनना है। फिर सत्युग में जो कर्म तो पहले होगा था वही होगा। इसमें फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ सकता है। मूल वतन है बाप। बाप को याद करो, बाबा कहते हैं बाप को याद करो। वह है मेहनत, वह है पूरी करो। तूफान तो बहुत आते हैं, जन्म जन्मांतर जो कुछ हुआ है। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर जो कुछ हुआ है, जन्म जन्मांतर के जो कुछ किया है वह सब सामने आता है। तो सब तरफ से बुद्धि हटाकर मेरे को आत्मा, मेरे को बाबा कहते बुद्धि सब तरफ से हटाकर तुम स्मृति तो सो कोई भी, बाबा कहते सो भी नंबर बात को साथ अनुसार स्मृति में भी मालूम पड़ जाता है। सर्विस करने वाला कोई सर्विस सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको सर्विस का सबूत भी मिलता है। ठंडे बनकर बाबा कहते हैं सर्विस का सबूत मिलता है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको सर्विस का सबूत मिलता है। सर्विस करने वाली में उनकी सर्विस का सबूत मिलता है। पंडे बनकर, बाबा कहते पंडे बनकर आते हैं कौन? महारथी, घोड़े सवार प्यादे, वह हद पड़ जाता है, वह झट हट पड़ जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकल जो बच्चा बुद्धि माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। डांडा के निमक के सार है। दूसरी सब बातों को छोड़, दूसरी सब बातों को छोड़, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सत्व प्रदान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। देवी गुण धारण करने हैं। बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपनी बुद्धि अपने उसको विचार कर अपनी को उस लायक चरित्रवान बनना है। यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। प्रदान सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भाव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई
सेवा संतुष्ट बनाए तो भी सेवा सेवा नहीं, बाबा कहते ऐसी सेवा मत छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में भी कोई भी हद की इच्छा ना मानसान सेल्वेशन साधना की भूख नहीं है, नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं नहीं होगी। बेहद की सर्विस चाहना से परे सदा संपन्न और संपूर्ण होंगे। स्लोगन सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा करो, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे आगे बढ़ना, पुण्य अर्थात पुण्य का खाता जमा करना। चाह ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। बाबा ने बहुत अच्छी मुरली सुनाई। देखो कितना मीठा प्यारा बाबा है, क्या से क्या बनाता है। इतना मीठा बाबा, इतना भोला बाबा, 21 जन्मों की वर्षा देने आया है। मनुष्य से देवता और नारी से लक्ष्मी, नर को नारायण बना। इतना प्यारा बाबा, वो भी जन्म जन्म का साथी। तो कितना प्यार करना चाहिए बाबा को, बोलना नहीं चाहिए। वो बाबा है, हमारा अपना है। चाह ओम शांति ओम शांति।